आज के एपिसोड में शिव में फतेह खान की बात करेंगे, जिनके साथ बड़ी अच्छी खासी संख्या में जन समर्थन जुड़ता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जैतारण में योगी लक्ष्मण नाथ और भीलवाड़ा से अशोक कोठारी। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर ये नाम इतनी चर्चाओं में है क्यों। तो शुरुआत शिव से करते हैं। शिव में जहाँ तमाम चर्चाएं रविंद्र सिंह भाटी के लड़ने को लेकर है, मगर अब जो दृश्य वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कि फतेह खान, मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया था कि फतेह खान एक बहुत प्रभावशाली चुनाव वहाँ लड़ने जा रहे हैं, बड़े प्रभावशाली तरीके से चुनाव वहाँ लड़ने जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे धरातल पर वो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही है। अभी वहाँ से जो विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से फतेह खान के साथ एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम दलित का एक गठजोड़ अब बन रहा है। बताया जा रहा है कि मेघवाल समाज के बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटे और उन नेताओं ने, उन लोगों ने फतेह खान के लिए अपना समर्थन वहाँ दिखाया। तो ये तमाम जो विजुअल निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस जो दौड़ है, जो एक अलग अलग कोणों का वहाँ मुकाबला है शिव में, उसमें फतेह खान एक बड़ी प्रभावी तरीके से अपने साथ जन समर्थन जुटाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शिव का जब जब जिक्र आता है, जब जब शिव से बाहर शिव का जिक्र होता है, तो अमूमन रविंद्र सिंह भाटी के लिए होता है। मगर अब फतेह खान बता रहे हैं कि मैं यहाँ बागी के तौर पर लड़ रहा हूँ, कांग्रेस के बागी के तौर पर यहाँ मैदान में हूँ, मगर मेरे प्रभाव को कम मत आकिए, मैं ये चुनाव बड़ी बेहतरीन तरीके से और पुरजोर दमखम के साथ लड़ रहा हूँ। और जो विजुअल्स वहाँ कर निकल कर आ रहे हैं, वो यकीनन इन बातों की पुष्टि भी करते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा जैतारण की तरफ। वहाँ पर भी चार कोणों में मुकाबला है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही बागी है। कमोबेश जैसी स्थिति शिव में है कि जहाँ भाजपा के भी प्रबल बागी है, कांग्रेस के भी प्रबल बागी है, तो कुछ ऐसी स्थिति जैतारण में भी है। और जैतारण के इस बगावत के दौर में, बगावत के शोर में, कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है, दिलीप चौधरी बड़े जाना माना चेहरा है, कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव लड़े हुए हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हुए हैं। मगर कहा यह जा रहा है कि जो सबसे अहम भूमिका में जो वहाँ एक चेहरा दिखाई दे रहा है, वो होता है योगी लक्ष्मण नाथ। भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर अब निर्दलीय के रूप में वहाँ मैदान में उतर गए हैं। लोग कह रहे हैं कि न केवल वहाँ उनको अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है, बल्कि उन्होंने वहाँ हालिया विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनाश गहलोत के लिए अच्छी खासी समस्याएं खड़ी कर रखी है। लोगों के ये आकलन यह भी कहते हैं कि अब वहाँ का जो ये चार कोण का मुकाबला है, जो चतुष्कोणीय मुकाबला है, उस चतुष्कोणीय मुकाबले में लक्ष्मण नाथ बड़ी ही मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं और बड़े ही प्रबल तरीके से, बड़े प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में उनकी पेठ बनती दिखाई दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि जो चार कोण हैं, तो कहीं ना कहीं दिलीप चौधरी का सीधा नुकसान सुरेंद्र गोयल को होने वाला है, तो लक्ष्मण नाथ भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये जो चार चेहरे वहाँ चुनावी मैदान में हैं, उसमें से तो तीन चेहरे हैं, वो तीनों ही वहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, मगर चर्चा चौथे चेहरे की ज़्यादा हो रही है। हम भी वहाँ पूरी तरह से ये ध्यान दे रहे हैं कि वास्तव में कौन किस प्रकार से लड़ाई लड़ता दिखाई देता है। लड़ाई एक चेहरा और है जो बड़े प्रबल तरीके से लड़ता दिखाई दे रहा है, वो नाम होता है अशोक कोठारी। जी हाँ, भीलवाड़ा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी बार मेरे पास कई लोगों ने मैसेज किए कि आपको इन पर एक वीडियो बनाना चाहिए, भीलवाड़ा की जो एक लड़ाई चल रही है उस पर एक एपिसोड बनाना चाहिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है अवस्थी जी, वो मजबूती से हालांकि मैदान में डटे हुए हैं, सक्रिय भी हैं, कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है, परंतु कहा जा रहा है कि अशोक कोठारी के नाम की चर्चाएं लगातार है। भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनमें से अच्छी खासी बड़ी संख्या उनके साथ दिखाई देती है। मूलतः गो सेवक की एक ऐसी छवि है, कहा जाता है कि बड़े लंबे समय से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। पथमेड़ा गौ सेवा जो संस्थान है, वहाँ से उनका सीधा सीधा संबंध है। भीलवाड़ा में भी गौ माता की सेवा के लिए लगातार सक्रिय हैं। अलग अलग संस्थानों के माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि गौ माता की विधिवत रूप से बिल्कुल अच्छी सेवा सुनिश्चित की जा सके, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर लगातार संघर्षरत रहते हैं। और साथ ही चर्चा यह भी निकल कर आ रही है कि जब टिकट की घोषणाएं होती है, उसके बाद एक बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचते हैं और उनके कहते हैं कि आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जनता स्वयं उनके साथ अच्छी खासी संख्या में दिखाई देती है। ये भी तमाम चीज़ें चल रही है, मैं पहुंचा रहा हूं, इनका असर तो हालांकि परिणामों के दिन ही दिखेगा, मगर ये कुछ चेहरे थे जिन पर मैं चर्चा करना चाहता था। हालांकि
इस कवायद में प्रियंका चौधरी जो बाड़मेर से चुनाव लड़ रही है, उनका भी एक नाम निकल कर आता है। कहा जा रहा है कि प्रियंका चौधरी ने भी बड़ा ही रोचक वो रण बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी से वहाँ वो दावेदारी कर रही थी। हरीश चौधरी लगातार उनकी वकालत करते भी दिखाई दिए, मगर आखिरी क्षणों में वो टिकट वहाँ से कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी अब बड़ी रोचक स्थितियाँ बन गई है। आरएलपी ने प्रियंका चौधरी को अपना समर्थन दे दिया है। तो अब यहाँ पर भी बाड़मेर में भी ये देखने वाली स्थिति होगी कि आखिर ये जो तीसरा कोण है ये कितना अपना प्रभाव डालता है, क्या परिणामों को प्रभावित करता है या अपने पक्ष में, अपने पाले में परिणाम लाकर खड़ा करता है। और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई नाम हो जिनको आपको लगता हो कि हाँ आगे आने वाले चुनावों में वो एक पार्टी से इतर अलग प्रभाव इन चुनावों को दिखाएंगे, परिणामों पर दिखाएंगे, तो मुझे नाम भेजिए। कोशिश करेंगे कि उनके माध्यम से भी उनके नाम को जोड़ते हुए कुछ एपिसोड आप तक पहुंचाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।